वेलकम टू मैटी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी यानी कि एयरफोर्स वाई ग्रुप नेवी एमआर यानी कि विविध का टॉप 20 प्रश्न है और यह पिछले वर्षों का पूछा हुआ यह प्रश्न है और यह अति महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम्स व्यू से। यह प्रैक्टिस सेट 1 है। यदि आपने फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट को नहीं देखें तो इस चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर उन्हें भी देख लीजिएगा, क्योंकि वे भी आपके एग्जाम्स व्यू से बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है और यही प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इन सारे को आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से, ऑप्शन बी दिल्ली स्थित अशोक स्तंभ से, ऑप्शन सी इलाहाबाद स्थित अशोक स्तंभ से और ऑप्शन डी पटना स्थित चंद्रगुप्त मौर्य के महल से। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न बोल रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज में तिलियों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 28 और ऑप्शन डी 24। यदि आपने ऑप्शन डी चुना 24 तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय जो ध्वज होता है उसमें तिलियों की कुल संख्या कितनी है तो 24 है, जो कि डी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। ऑप्शन ए 2:3, ऑप्शन बी 3:2, ऑप्शन सी 3:4 और ऑप्शन डी 4:3। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि 3:2 तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय जो ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या है 3:2 है, जो कि बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया। ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि 22 जुलाई 1947 ईस्वी को तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर 5th नंबर प्रश्न बोल रहा है कि राष्ट्रीय गान जो है उसके लिए निर्धारित सीमा समय कितना है। ऑप्शन ए 48 सेकेंड, ऑप्शन बी 50 सेकेंड, ऑप्शन सी 52 सेकेंड और ऑप्शन डी 54 सेकेंड। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि 52 सेकेंड तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय गान जो जन गण मन है उसके गाने के लिए निर्धारित सीमा समय कितना है तो 52 सेकेंड है, जो कि सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि राष्ट्रीय गान के लिए यानी कि राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी श्यामलाल गुप्त पार्षद और ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, यह रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं जो जन गण मन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि ध्वज गीत के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए श्यामलाल गुप्त पार्षद, ऑप्शन बी कर्नल राम सिंह, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि श्यामलाल गुप्त पार्षद तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ध्वज गीत है उसके रचयिता कौन है तो श्यामलाल गुप्त पार्षद जी हैं, जो कि ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा युग जो सुमेलित नहीं है, यानी कि 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है और एक ऐसा ऑप्शन है जो कि पूरी तरह से रॉन्ग है, तो उसको आपको टिक करना है। देखिए, तो आप अपना आंसर को सेलेक्ट कर लीजिए। अब हम इसका आंसर को बता रहे हैं। राष्ट्रीय खेल, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी, बिल्कुल राइट है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है तो यह है मोर, बिल्कुल राइट है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है तो यह है बाघ। और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है तो यह है बरगद। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अशोक, तो क्या है यह गलत दिया हुआ है और बोला जा रहा है यानी कि इसमें कि सुमेलित नहीं है, उसको टिक करना है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है, डी पार्ट नहीं है, तो डी क्या हो जाएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप भी सही मारे होंगे इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो है यह किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 12 मार्च, ऑप्शन बी 12 जनवरी और ऑप्शन सी 22 जनवरी और ऑप्शन डी 22 मार्च। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि 12 जनवरी तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस जो है यह 12 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 8 मार्च, ऑप्शन बी 11 मार्च, ऑप्शन सी 8 जून और ऑप्शन डी
11 जून। यदि आपने आंसर ए चुना यानी कि 8 मार्च, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आपका 20 में जितना स्कोर आए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमने 20 में इतना करेक्ट किया, क्योंकि यही प्रश्न जो है आपके एग्जाम्स में रिपीट करता है और हम आपको इतना दावा करते हैं जितना आपको प्रैक्टिस है, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोकेमिकल, सभी का प्रैक्टिस सेट कराएंगे और एक भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम्स में नहीं छूटने वाला है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं नेवी एमआर के बारे में। तो नेवी एमआर का जो होता है उसमें नियर अबाउट 70% जो है यह जीके जीएस का क्वेश्चन होता है। 70% जीके जीएस का क्वेश्चन होता है, बाकी के यानी कि 30% में मैथ और रीजनिंग इंक्लूड होता है। वहीं बात कर लेते हैं यहाँ पर जो यानी कि एयरफोर्स वाई ग्रुप में, तो वाई ग्रुप में जो 30 नंबर्स का जो रागा होता है उसमें 50 मार्क्स का जीके जीएस ही पूछा जाता है। 50% यानी कि 30 में 50% जो होता है जीके जीएस होता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इसका महत्व कितना है इन सारे एग्जाम्स में। तो इन सारे को आप ज़रूर कर लीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है यह किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए यानी कि 5 जून, ऑप्शन बी 27 जून, ऑप्शन सी 11 जुलाई और ऑप्शन डी 29 अगस्त। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि 11 जुलाई, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष जो है विश्व जनसंख्या दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जो कि सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है यह किस खिलाड़ी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? ऑप्शन ए सुनील गावस्कर, ऑप्शन बी ध्यानचंद, ऑप्शन सी मिल्खा सिंह और ऑप्शन डी जयपाल। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि ध्यानचंद, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 11 जुलाई, ऑप्शन सी 5 सितंबर और ऑप्शन डी 12 अक्टूबर। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि 5 जून, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस जो 5 जून को ही मनाया जाता है, जो कि ये पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 28 जनवरी, ऑप्शन बी 28 फरवरी, ऑप्शन सी 28 मार्च और ऑप्शन डी 28 अप्रैल। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि 28 फरवरी, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 50 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 50 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस 14 नवंबर को भारत में कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए युवा दिवस, ऑप्शन बी शिक्षक दिवस और ऑप्शन सी बाल दिवस और ऑप्शन डी वात्सल्य दिवस। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि बाल दिवस, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो उनका जन्म दिवस यानी कि 14 नवंबर को हुआ था और उस दिन जो है बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसको भी थोड़ा सा आपको याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे क्या कहकर बुलाते थे? तो चाचा कहकर बुलाते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो इसे भी आपको याद रखना है। और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे हैं अभी तक? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ही सबसे लंबे समय तक अभी भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं, तो इसे भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ यहाँ पर देख लेते हैं 60 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि यानी कि 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए शहीद दिवस, ऑप्शन बी कुष्ठ निवारण दिवस और ऑप्शन सी सर्वोदय दिवस और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यदि आपने ऑप्शन डी चुना उपयुक्त सभी, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो महात्मा गांधी की जो पुण्यतिथि 30 जनवरी को शहीद दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस और सर्वोदय दिवस यानी कि ये इन सभी दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए आपका डी पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है यह मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी बांग्ला और ऑप्शन डी अंग्रेजी। यदि आपने ऑप्शन बी चुना गुजराती, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 80 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? ऑप्शन ए जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन बी होमिस जहांगीर भाभा, ऑप्शन सी मेघनाद साहा, ऑप्शन डी एपीजे अब्दुल कलाम। यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विंग्स ऑफ फायर जो है
यह किस वैज्ञानिक की आत्मकथा है? तो एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, जो कि डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है? ऑप्शन ए देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन बी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी यानी कि अलबरूनी और ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। यदि आपने ऑप्शन ए चुना देवकी नंदन खत्री तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री, जो कि ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि विवादास्पद किताब स्टेनिक वर्सेज के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सलमान रश्दी, ऑप्शन बी विक्रम सेठ, ऑप्शन सी वी.एस. नायपॉल और ऑप्शन डी वी. नोवाकोव। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि सलमान रश्दी तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विवादास्पद किताब स्टेनिक वर्सेज के लेखक कौन है? तो सलमान रश्दी हैं, जो कि ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपका स्कोर बहुत अच्छा हद तक अच्छा होगा, और हाँ, जो भी स्कोर आया है आप ज़रूर आप हमें बताइएगा। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।